हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करें क्लास 11th का हाफ ईयरली का पेपर यूपी बोर्ड का इंग्लिश का 2021-22 के लिए। तो यहाँ पर नोट में है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब आपको सभी क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको सबसे पहले ये सेक्शन, ये जो है रीडिंग है और ये आपका अनसीन पैसेज है। तो आपको सबसे पहले पैसेज पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग ही जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको उसका आंसर बहुत ही ठीक तरह से छांट कर लिखना है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका 12 नंबर का होने वाला है ये। तो आप यहाँ पर पैसे दे सकते हैं, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर आपको लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड ए मैन डू बिफोर डूइंग एनी वर्क, यानी कि एक व्यक्ति को काम करने से पहले क्या करना चाहिए। तो इसके अब जो इसका आंसर है वो आपको इस पैसेज में छांट कर लिखना है। बी पार्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वे, WEIGH, वे का मीनिंग क्या होता है। तो वेट होता है, इसका चारों में से आंसर आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, इज इट पॉसिबल टू बी हेस्टी एंड केयरफुल एट ए टाइम। तो इसका आंसर भी आपको मल्टीपल चॉइस हो गया है, यहाँ से छांट कर लिखना है। डी है, विच वर्ड इज द एंटोनियम ऑफ केयरफुलनेस इन द पैसेज, यानी कि पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका एंटोनियम केयरफुलनेस है। तो सेक्शन ए हमारा 12 मार्क्स का एंड होता है। उसके बाद सेक्शन बी, राइटिंग। राइटिंग में क्या है, 5 नंबर का पहला है, ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इज ए मैटर ऑफ कॉन्सर्न, राइट एन आर्टिकल अबाउट इट इन 150 to 200 वर्ड्स, यानी कि आपके पास इस टॉपिक पर 150 से 200 वर्ड के बीच में आपको एक आर्टिकल मतलब एक लेख लिखना है अपनी भाषा में, ठीक है, वो 5 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन एसे ऑन एनी वन इन 250 वर्ड्स, यानी कि आपके पास 250 वर्ड्स में कोई ऐसे लिखना है। कोविड-19, माई फेवरेट बुक, ऑप्शन सी साइंस, ऑप्शन डी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और पॉपुलेशन। तो इसमें आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। 250 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखना है इंग्लिश में। 8 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसमें, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल सर को। तो ये 5 नंबर की होगी। अब या तो एप्लीकेशन लिखें या फिर आप लेटर लिखें। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम ऑन द मैरिज ऑफ योर ब्रदर, यानी कि अपने आपको दोस्त को एक पत्र लिखना है, उसमें उसको इनवाइट करना है अपने भाई की शादी के लिए। यह आपका 5 नंबर का लेटर या एप्लीकेशन है। उसका सेक्शन सी, ग्रामर होगा। ग्रामर में पहला क्वेश्चन 5 का है, चेंज एनी वन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको कोई सा एक इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। पहला, ही सेड टू द टीचर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। उसके बाद ही सेड आई एम मिसलीड। तो पहले में आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड टीचर इफ यू सेकंड पर्सन, तो ये हो जाएगा ही वुड नॉट टीच हिम द नेक्स्ट डे। इस तरह से इसका पैसिव बनाना है, वो इंडायरेक्ट बनाना है। उसके बाद बी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, जैसे आई फाउंड माई बुक फुल स्टॉप इट वाज लास्ट, तो इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सेकंड, द लायन वाज हंग्री ही किल्ड ए गॉट, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है 2 नंबर का। उसके बाद सी, ट्रांसफॉर्म एनी वन इन डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स, यानी जैसे कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना है। पहला, हु डज नॉट नो पंडित नेहरू, इसको आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है 2 नंबर का। दूसरा, ही इज़ टू पुअर टू बाय द बुक्स, इसमें आपको टू हटाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गिव द सिनोनिम्स ऑफ एनी टू, यानी किन्हीं दो के आपको सिनोनिम लिखने। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची। सौरों का दूसरा वर्ड क्या होता है इंग्लिश में, नेशन, ब्यूटीफुल। तो उसका क्वेश्चन ये आपका 2 नंबर का होगा। 6 का बी, गिव द एंटोनियम। एंटोनियम मतलब विलोम शब्द, गर्ल, पोलाइट और रिफ्यूज, ये आपका 2 नंबर का है। उसके बाद सी, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंस, यानी कि अपने शब्दों में सेंटेंस को बदलना है, उन्हें लिखना है बाय ब्रिंगिंग आउट डिफरेंस इन देयर मीनिंग, जैसे चेक और चेक।
तो आपको पता है चेक CHEC कौन सा होता है, चेक में जांच करना, और ये परखना, और चेक ये बैंक वाला चेक। इसको आपको अपने शब्दों में डिफाइन करना है, ये इसका वाक्य प्रयोग करना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, इसका पार्ट डी होगा सब्सटीट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब ए लिस्ट ऑफ बुक्स, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, तो इसको आपको वन वर्ड अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आपको इसको लिखना है 2 नंबर में। उसके बाद ए पार्ट, यूज एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम फ्रेज इन योर सेंटेंसेस, यानी कि कोई से भी 2 ईडियम फ्रेज आपको इसमें अपनी भाषा में यूज़ करना है। जैसे पहला ए मेडन स्पीच, ए वाइड एलिमेंट, ऑल इन ऑल, तो इसमें से कोई से भी 2 आपको आते हैं वो आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच एनी 2, यानी किन्हीं 2 में फिगर ऑफ स्पीच आपको छांटना है, जैसे कि मेटाफर, सिमिली, ठीक है। इस तरह से 2 नंबर का ये आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, 10 नंबर के, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी होगा आपको लिटरेचर का, जो आपकी बुक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें होगा 9th, आंसर यानी 1 in 100 वर्ड्स, यानी कि 100 शब्दों में आपको इसमें आंसर लिखना है, ठीक है। किन्हीं 2 का 2 हैं, 2 में से कोई से भी एक आप कर सकते हो 7 नंबर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 होगा आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड्स, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, 30 वर्ड्स में आपको किन्हीं 2 के आंसर लिखने हैं, तो 4-4 नंबर के हैं ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, रीड द गिवन स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस, आपको स्टैंजा पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम, 4 नंबर की आएगी। अब 3 पोएम आपके पास दी हुई, द लेबरनम टॉप, ए फोटोग्राफ और द वॉइस ऑफ रेन, तो 4 नंबर की ये पोएम है, इसमें से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 होगा आंसर एनी 1 in 100 वर्ड्स, अब ये आपका सप्लीमेंट्री का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर में, तो 2 क्वेश्चन है, इनमें से आप एक कर दोगे। उसके बाद 14, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड्स, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन सप्लीमेंट्री का, तो 3 क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किन्हीं 2 के आंसर आप लिख दोगे। तो इस तरह से आपका क्लास 11th इंग्लिश का हाफ ईयरली का पेपर था ये। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और क्लास 11th की और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।